एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान पीके शॉ को हिंदुस्तान को सौंप दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ है एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, क्या है पूरा मामला? देखिए, पीके शॉ को अब से थोड़ी देर पहले लगभग 10:30 बजे सुबह का वक्त था जब उनको वापस किया गया है। अटारी वाघा बॉर्डर से उनको वापस कर दिया गया है, बीएसएफ के सुपुर्द कर दिया गया है उनको। आपको बता दें साक्षी कि 23 अप्रैल से पीके शॉ जो हैं वो पाकिस्तान की गिरफ्त में थे। आप कह सकते हैं पाकिस्तानी रेंजर्स ने उनको पकड़ रखा था, लेकिन अब भारत का जो दबाव है वो काम आया है, और भारत का दबाव इस स्तर पर काम आया है कि पीके शॉ को वापस करने के लिए पाकिस्तान मजबूर हो गया है। आपको बताएं, पहलगाम अटैक के बाद से ही दोनों देशों के बीच में हालात अच्छे नहीं थे, तनाव के हालात थे, और उसी दौरान पीके शॉ गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए थे, जिसके बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने उनको गिरफ्तार कर लिया था, पकड़ लिया था। अब लेकिन भारत का जब दबाव हुआ है, दोनों देशों के बीच में सीज फायर हुआ है, और सीज फायर का ही ये असर देखने को मिल रहा है साक्षी कि अब पीके शॉ को वापस कर दिया गया है। पीके शॉ, आपको बता दें कि मूल रूप से वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, और परेशान उनकी परिवार था। उनका परिवार चंडीगढ़ तक भी आया था, उनसे मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चूंकि पीके शॉ जो हैं पाकिस्तानी रेंजर्स के गिरफ्त में थे। लेकिन अब इंडियन आर्मी, बीएसएफ और भारत सरकार का दबाव पाकिस्तान पर काम आया है, और उसी दबाव का नतीजा ये है कि पूनम कुमार शॉ को पाकिस्तानी रेंजर्स ने वापस कर दिया है। नीरज जी, पीके शॉ जैसे कि अब हिंदुस्तान लौट आए हैं, अब क्या प्रोसेस होगा? कब तक वो अपने परिवार से मिल पाएंगे? देखिए, कोई भी जवान जब दुश्मन देश से जब वापस आता है तो उसका एक पूरा प्रोसेस है, और उसी प्रोसेस के तहत ये पूरा काम किया जाता है। जब भी कोई जवान जब वापस आता है तो सबसे पहले उसका मेडिकल परीक्षण करवाया जाता है। मेडिकल परीक्षण में उसके मानसिक हालात और शारीरिक हालात की जानकारी ली और दी जाती है कि कैसा उसका हालात है, और उसके बाद उससे थोड़ा बहुत क्वेश्चनिंग की जाती है, और उस विषय पर पूछा जाता है कि जब आप पाकिस्तानी रेंजर्स की गिरफ्त में थे तो वो लोग आपके साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे थे, क्या कर रहे थे। 3-4 दिन उनको इस तरह का मौका दिया जाता है कि सामान्य माहौल में वो ढल सके, और उसके बाद ही जो है उनको दोबारा से परिवार से मिलवा दिया जाता है, और फिर जो है उनको दोबारा से ड्यूटी पर वापसी कराई जाती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है साक्षी मेडिकल परीक्षण। कई बार क्या होता है कि हम लोग देखते हैं आजकल जो वॉर है वो नए तकनीक का वॉर हो गया है। कई बार ऐसा आप फिल्मों में भी देखते हैं कि किसी को पकड़ करके उसके बॉडी में कोई चिप लगा दिया या कोई ऐसा यंत्र लगा दिया जिससे दुश्मन देश को सारी खबर मिलती है। तो इसलिए उनका प्रॉपर मेडिकल करवाया जाएगा, एक पूरे बॉडी पार्ट्स की टेस्टिंग की जाएगी कि कहीं कुछ ऑपरेशनल तो नहीं हुआ है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है जो हजार्डियस हो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन सब चीज़ों पर नज़र रखी जाती है, और पीके शॉ का फिलहाल मेडिकल करवाया जा रहा है, जो बीएसएफ सोर्सेज से जो हमारे पास जो खबर आ रही है। एक आखिरी प्रश्न मेरा ये रहेगा, क्या पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर से घबरा गया तब उसने ये जल्द से जल्द कार्रवाई की? बीएसएफ जवान को इतने टाइम से दोनों जो टीम है बात कर रही थी बीएसएफ जवान को वापस लाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई रुख सामने नहीं आ रहा था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब ये पूरी सीज फायर के ऐलान हो जाता है, उसके बाद ये कार्रवाई करता है पाकिस्तान, तो क्या कह सकते हैं उसके पास डर का माहौल है? देखिए, पूरा पाकिस्तान में अभी डर का माहौल है, और जो रिपोर्ट्स आ रही है कि पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर बेस अपना छुपाया था किराना हिल्स, वहाँ पर भी अटैक की बात आई है कि भारत ने वहाँ तक अटैक कर दिया था। और पाकिस्तान के जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। आर्थिक हालात पर तो वो कमज़ोर है ही, और सामरिक हालात पर भी वो कमज़ोर है। अगर आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तब भी भारत उस पर बहुत भारी पड़ रहा है, और भारत का यही दबाव जो है काम आया है। पहलगाम हमले के बाद से ही पीके शॉ को छुड़ाने की बड़ी कोशिश हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान मान नहीं रहा था। दोनों देशों के बीच बड़े अधिकारियों की कई दौर की मीटिंग्स भी हुई इस विषय को लेकर के। उसके बाद भी पीके शॉ को छोड़ने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स तैयार नहीं थे। अब जब दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो गया है, और भारत ने बुरी तरीके से लताड़ा है, जब आतंकियों को मारने की कोशिश की गई, मारा गया, उस दौरान पाकिस्तानी सेना ढाल बनने की कोशिश की आतंकियों की, लेकिन वहाँ भी उन्हें मुँह की खानी पड़ी, और उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए मजबूर हुआ, बैकफुट पर आना पड़ा। और उस बैकफुट का देखिए एक बड़ा असर अब दिख रहा है कि पाकिस्तानी रेंजर्स जो पीके शॉ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, अब वो छोड़ने के लिए मजबूर हुए, और पीके शॉ सकुशल भारत में वापसी कर चुके हैं।
जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसएफ जवान पीके सौ हिंदुस्तान लौट चुके हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हिंदुस्तान के लिए। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़।